नमस्ते पाइसेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस, करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, मंथली रीडिंग्स, 15 डेज रीडिंग, वेट और मूव ऑन, इन सारे टॉपिक पे रीडिंग अपलोड हो गई है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट को एंड वीडियो के सेक्शन को ज़रूर चेक करिएगा। साथ ही अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, फेसबुक पेज पे और फेसबुक पे अब डेली अपलोड्स लेकर के आ रही हूँ, डेली गाइडेंस लेकर के आ रही हूँ आप लोगों के लिए। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आपका दिन कैसा रहने वाला है एंड मेनी अदर टॉपिक्स। तो अगर अब तक आपने मुझे वहाँ पर फॉलो नहीं किया है, वो सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सो आप प्लीज़ मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं और इस बेनिफिट का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए, डिवाइन गाइडेंस क्या है, रिक्वेस्टेड टॉपिक है ये। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। 4 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर प्लेस किए हैं आपको ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाइसेस, मीन राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस, आपकी हायर सेल्फ आपको क्या गाइडेंस या क्या मैसेज देना चाहती है। जिंदगी की जो भी परिस्थितियां हो, जो भी स्ट्रगल हो, जो भी सिचुएशंस को आप फेस कर रहे हैं, आपके एंजल्स आपको क्या गाइडेंस एंड मैसेज देना चाहते हैं। नेक्स्ट वी हैव आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। एंड आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो आपको क्या गाइडेंस, क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाह रहे हैं। सेकंड डेक से भी हम सेम क्वेश्चंस को पुल करेंगे एंड थर्ड डेक से लेंगे आपके सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए एनर्जी कार्ड। चलिए, अगेन सेम क्वेश्चन है हमारा, पाइसेस, मीन राशि, इन सन, राइजिंग एंड इन वीनस। साथ ही अगर आप पेड टारो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के साथ साथ अब मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने अवेलेबल है, प्लीज़ व्हाट्सअप करिएगा। एंड जो टारो रीडिंग्स हैं वो पेड टारो रीडिंग्स हैं बिकॉज दे आर पर्सनल रीडिंग्स। एनर्जी एक्सचेंज करना ज़रूरी है उसके लिए। सो पर्सनल रीडिंग्स आर पेड रीडिंग्स। सो इफ़ यू फील कंफर्टेबल आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन अगेन वी हैव पाइसेस, आपकी हायर सेल्फ आपको क्या गाइडेंस एंड मैसेज देना चाहती है। आपके एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंड आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको क्या गाइडेंस, क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपकी हायर सेल्फ क्या कहना चाह रही है। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स अलॉन्ग विथ हीलिंग। सो आई फील कि किसी स्ट्रेस या किसी हेल्थ रिलेटेड इशू को आप या तो फेस कर रहे हैं या आने वाले कुछ समय में फेस कर सकते हैं। तो हेल्थ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का, इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और हायर वाइब्रेशंस, हायर एनर्जी के अंदर रहने की ज़रूरत है। आई ऑल्सो फील कि आप अपनी ज़िंदगी में अगर किसी स्टेज पर, किसी सिचुएशन के अंदर उलझे हुए हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ईगो से काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होकर के काम कर रहे हैं, या कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपके कलीग्स हो, या किसी भी तरीके से आपको लग रहा है कि लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अब थोड़ा सा समय आ गया है आपके लिए कि आप अपने लिए सही गलत को चुन सकें, फैसला कर सकें और सही के साथ सही कर सकें, और गलत अगर हो रहा है तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने आप को बचा सकें उन सिचुएशन से। जैसे कि ऑफिस में है या बहुत ज़्यादा आपसे काम लिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ जगह हैं जहाँ पर अब आपको हेल्दी कन्वर्सेशंस करने होंगे। सबसे पहले खुद के साथ में सिचुएशन को पॉजिटिव तरीके से हैंडल करना है, मैनेज करना है, एंड अपना जो वर्कलोड है, आपका जो प्रेशर
प्रेशर है, आपका मेंटली जो आप इतने सारे स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं, उन सब चीज़ों को आपको अगेन अच्छी तरीके से देखना होगा, समझना होगा, हैंडल करना होगा। ओवरलोड अगर काम है आपके पास में, बहुत सारी मेहनत है, बहुत सारा काम है, बिल्कुल ना छुट्टी मिल रही है ना खुद के लिए टाइम मिल रहा है, तो इस एनर्जी से भी आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में आपकी हेल्थ में इश्यूज आ जाए, तो थोड़ा इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपके जो एंजल्स हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी रिपीट हो रही है हमारे साथ में। वी हैव मोरालिटी। ओशो ज़ेन में किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड आता है वो हीलिंग का कार्ड आता है एक्चुअली, एंड जो जनरल डेक है उसमें किंग ऑफ कप्स इस तरीके से है। तो मतलब बदल जाते हैं, भले कार्ड सेम हो लेकिन एनर्जी चेंज हो जाती है, मतलब बदल जाते हैं। देखिए, आपको अगेन आई विल से कि कुछ ऐसी सिचुएशंस है, कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ पर आप क्लियरली चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मोरालिटी का कार्ड आ रहा है। बहुत ज़्यादा आप या नेगेटिव सोच रहे हैं, या ओवर थिंकिंग आपकी ज़्यादा चल रही होगी, या आप कोई ऐसे सिचुएशन के अंदर उलझे हुए हैं जहाँ से आपको आगे कैसे बढ़ा जाए, या आगे क्या करना है, आगे कैसे जाना है, इस चीज़ के बारे में आपको कोई क्लू नहीं है, आपको कोई समझ नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा आपका गुस्सा या आपका एंगर आपको कंट्रोल कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। आप गुस्से के अंदर, आवेश के अंदर आ करके कुछ ऐसी बातों को, कुछ ऐसे शब्दों को यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं रहेंगे, अच्छे नहीं रहेंगे, और आपके लिए स्ट्रेस लेकर के आ सकते हैं, परेशानी लेकर के आ सकते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा संभल करके रहना है, अपने शब्दों को बहुत अच्छे से यूज़ करना है। अगेन यहाँ पर हेल्थ को लेकर के मुझे इश्यूज दिख रहे हैं। आंखों में बॉडी एक हो रहा है, आंखों में पेन हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, पैरों में दर्द होने के चांसेस हैं। सो हेल्थ में कुछ ना कुछ, आपकी हेल्थ आगे वाले कुछ समय में इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली आप ड्रेन हो सकते हैं। थकावट ज़्यादा महसूस हो सकती है, थका हुआ सा ज़्यादा महसूस कर सकते हैं, चिड़चिड़ाहट टाइप ज़्यादा महसूस हो सकता है, ये मुझे दिख रहा है। व्हाट यू हैव टू डू इज़ अनकंडीशनल लव के अंदर सबसे पहले अपने बारे में सोचिए, आपकी हेल्थ के बारे में सोचिए, आपकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ के बारे में सोचिए। आपके लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा गिविंग एनर्जीज़ के अंदर नहीं रहना है आपको। अगर आप बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोच रहे हैं या दूसरों के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो इस एनर्जी से आपको बचने की ज़रूरत है। अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, अपनी अच्छाई या आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, उसके ऊपर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, स्पेशली रिगार्डिंग योर हेल्थ। आपके स्पिरिट गाइड्स क्या कहना चाह रहे हैं आपके लिए। सबसे ज़्यादा यहाँ पर किंग की एनर्जी आई है। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 किंग आ गए हैं अब तक, 3, ओके। वी हैव फूल। लाइफ आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ देगी, आप नए रास्ते पर चलेंगे, आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, कुछ नया आपकी लाइफ में हो सकता है। ओके, कुछ नया, कुछ प्रोडक्टिव, जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, कोई नई बिगनिंग, कोई नई शुरुआत, चाहे वो शादी को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो, रिलेशनशिप्स को लेकर के हो, बिजनेस को लेकर हो, करियर को लेकर के, कुछ ऐसा जो शायद आप बहुत टाइम से सोच रहे थे और हो नहीं रहा था, तो अब होने के पूरे चांसेस हैं। और कुछ ऐसा जो शायद अचानक से हो जाए और आपको ऐसा लगे कि अरे ये क्या हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो ऐसी कोई एनर्जी के अंदर आप आ सकते हैं। तो उस एनर्जी के अंदर आने के लिए आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अच्छी एंड हेल्दी एनर्जी के अंदर होना होगा। ऐसा नहीं हो कि जब आपको लाइफ कुछ नई अपॉर्चुनिटी दे रही है, कुछ नई चीज़ें दे रही हैं और आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे या अपना काम अच्छे से कर नहीं पा रहे, बिकॉज आप मानसिक तरीके से और शारीरिक तरीके से अस्वस्थ हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपको थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा इंतज़ार करके होल्ड करना होगा चीज़ों को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड, फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ के अंदर अगर आप आ रहे हैं, सो वो नहीं करना है। आपको ट्रस्ट रखना है, आपको वेट करना है, सही समय पर एक्शंस लेना है। जब एक्शन लेने की बारी है तभी एक्शन लेना है, उससे पहले या उसके बाद में एक्शन लेने का कोई मीनिंग नहीं है। सो वेट, हैव पेशेंस,
थिंक के फ्यूचर में क्या दिख रहा है आपको, क्या संभावनाएं दिख रही हैं, और ये सब कुछ जो बहुत सारी जगह पर सोचने की जब बारी आती तो आपका माइंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छी कैपेसिटी में होना चाहिए कि आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं क्या है क्या नहीं है। आपके एंसेस्टर्स क्या कहना चाह रहे हैं? द वर्ल्ड एंड गिल्ट। आपके एंसेस्टर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं आपको, एक्चुअली दो इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहली कि आप ये जो ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजन, इम्बैलेंस्ड एनर्जीज के अंदर हैं, लोगों की बातों का बहुत जल्दी आप लोगों की बातों को पकड़ लेते हैं, उनकी बातों को एग्जीक्यूट करने लग जाते हैं, उनकी बातों को सच समझ करके अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस लेने लग जाते हैं, या दूसरों की बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और आप अपनी लाइफ में डिसीजंस गलत लेते हैं, या उनके प्रभाव से आप डिसीजंस लेते हैं और फिर खुद दुखी होते हैं। आप वो डिसीजंस खुद की स्वेच्छा से नहीं लेना चाहते, खुद की इच्छा से नहीं लेना चाहते, बट आप दूसरों की वजह से वो ले रहे हैं, या तो किसी को खुश करने के लिए ले रहे हैं, या ज़बरदस्ती ले रहे हैं, या प्रेशर में आकर के ले रहे हैं, या जस्ट बिकॉज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बड़ों ने कहा है, आपके घर के बुजुर्गों ने कहा है, या बॉस ने कह दिया है, या जैसे कहते हैं ना कि किसी तरीके से मजबूरी की वजह से भी ले रहे हैं, या ये सोच के ले रहे हैं कि नहीं ये करूँगा तो अच्छा होगा, ऐसा करूँगा तो अच्छा होगा, बस यही करना मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि बॉस ने कह दिया है, पर उसमें आपका खुद का कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, तो वो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है। आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ को इरिटेट करेगी वो चीज़ें। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि दूसरों को पीपल्स प्लीजर नहीं बनना है हमको। डोंट बी अ पीपल्स प्लीजर। दूसरों को, सबको खुश रखना है और खुद के बारे में भूल जाना है, उस एनर्जी से बचना है। वही करना है जो आपको कंफर्टेबल लगे, या आपको ऐसा लगे कि नहीं ये चीज़ मुझे सही लग रही है, एंड आपको कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप बात कर सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, किसी से सलाह मशवरा ले सकते हैं, तो वो करना भी ज़रूरी है आपके लिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए आपकी बहुत सारी विशेस पूरी होने वाली हैं यहाँ पर। आपने जो बहुत सारे सपने देखे थे, ड्रीम्स देखे थे, जो आपके डिज़ायर्स थे, ये सब कुछ यहाँ पर पूरा होता मुझे दिख रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अब्रॉड में जॉब करने के बारे में सोच रहे हैं, या बाहर सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं, या शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, या कुछ भी ऐसा है, अपना खुद का बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी आने वाले दिनों में हो सकती हैं, लेकिन आपका जो थॉट प्रोसेस है, जिस तरीके से हमें इस रीडिंग को लेकर के आए हैं यहाँ तक, उस रीडिंग को और उस एनर्जी को आपको फॉलो करना होगा। सो आपके बहुत सारे अधूरे काम बनने के चांसेस हैं। हो सकता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं, ट्रैवल करें, शायद परमानेंटली ट्रैवल कर रहे हैं या टेम्पररी ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन ट्रैवलिंग जुड़ी हुई है। किसी तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, और आपके जो अधूरे सपने थे, जो आपकी अधूरी इच्छाएं थी, उनको पूरा करने के लिए पूरी पूरी कोशिश और पूरी पूरी मेहनत कर रहे हैं। बट इरिटेट नहीं होना है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में नहीं आना है। स्टेबल एंड मेच्योर्ड एनर्जीज़ के अंदर रह करके आपको डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होते हुए मुझे दिख रही है। चलिए, आपके सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए यहाँ पर हमारे पास में क्या मैसेज आ रहा है वो भी देख लेते हैं। सो हमारे पास में पर्पस की एनर्जी आ रही है, जो कि हमें कह रही है, आई नो दैट आई एम हियर टू डू। पर्पस, मकसद, हम क्यों आए हैं यहाँ पर, क्या काम है हमारे इस जीवन में, क्या लक्ष्य है, हमें क्यों भेजा है धरती पर, खाया पिया सो गए बस इसके लिए, या एक्चुअली हमें कुछ करना है। तो वो एक्चुअली क्या करना है, उसका पर्पस क्या है, आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, आपकी सोच क्या कहती है, आपकी आत्मा कहती है, आपका दिल क्या कहता है, आपकी रूह क्या कहती है, उस पर्पस को जानना, पहचानना, उस पर्पस तक आगे बढ़ने के लिए हमें कहा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ क्या करने आए हैं। सो अपनी ज़िंदगी के मकसद को देखिए, ढूंढिए, आप क्या करने के लिए आए हैं। आप कुछ अच्छा बड़ा करने के लिए आए हैं, या आप सिर्फ एक रेगुलर नॉर्मल लाइफ जीने के लिए आए, खाए पिए सोए और चले गए दुनिया से? नहीं, हम सब कुछ करने के लिए आए। हम सभी लोग इस धरती को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए आए हैं, और हम सब यहाँ पर एक दूसरे के लिए किसी न किसी तरीके से प्रोडक्टिव कुछ कर सकें, उस लिए आए हैं।
सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टेक केयर. बाय बाय.